हेलो गाइज, वेलकम बैक टू अ न्यू वीडियो। सो आज का वीडियो थोड़ा डिफरेंट होने वाला है। दिस इज़ नॉट अ वीडियो ऑन कंपनी एनालिसिस। सो आज मैं अपना फाइनेंशियल जर्नी के बारे में थोड़ा चीज़ें डिस्कस करूँगा एंड आई विल टेल यू सम ऑफ द डूज एंड डोंट्स विच यू पीपल कैन ऑल्सो इम्प्लीमेंट एंड लाइक हैव सम बेनिफिट आउट ऑफ द होल वीडियो। एंड आपका भी जो है ये जर्नी है फाइनेंशियल फ्रीडम का एंड फाइनेंशियल वेलबींग का, तो आपको भी हेल्प मिले। ठीक है, आई विल बी टॉकिंग एवरीथिंग फ्रॉम अ वेरी पर्सनल एक्सपीरियंस बिकॉज हाउ आई वेंट और हाउ आई got introduced to the stock market, how I like used my money or how I chose my asset allocation. So I would tell you that कि आप लोग ना हमेशा मिस्टेक से सीखते हो, बिकॉज इन माई लाइफ एज वेल मैं हमेशा एक चीज़ मानता हूँ कि एक्सपीरियंस से ज़्यादा लर्निंग आपको कोई भी चीज़ में नहीं मिल सकता है। ठीक है, आप जब तक ऑन द फील्ड उतर के वो काम नहीं करते हो तो आपको आइडिया नहीं आ सकता है। ठीक है, दैट्स अ वेरी प्रैक्टिकल थिंग कि you have to come in the field, you have to experience, you have to understand, and then you will win in the long run. Okay, so everything is a step by step process. I have always advised you people in my videos कि don't look for quick profit, quick growth tips and यही 5% 10% trading, FNO etc etc इन सबसे दूर रहो. I have always told you believe in a long term vision, long term growth, and you will eventually achieve your goal. So अगर मैं पहला बात करूँ, the first step towards your financial journey or how the first step towards your financial freedom should be building good active income sources. So most people जो standard होता है, you all go into college, you all get your graduation degrees and then you end up in a job, and that's a very normal route if you don't have a good backup और आपका पापा का कोई business नहीं है, तो it's very difficult for you to start business at that age from your own thing. In my case I was a bit lucky and also there was my hard work involved too. I got a bit of a head start, but I have tried to utilize it in the maximum or the most possible way. ठीक है, तो आप सबका जर्नी डिफरेंट होने वाला है। तो मैं एक चीज़ बोलूँगा कि बिफोर इन्वेस्टिंग you have to focus on your active source of income. Whatever you are doing right now, you have to get better at it. Whatever you are doing और आपका फील्ड जो भी है, you have to have a person जो कि like you know it's like a goal कि suppose you are in editing, वीडियो एडिट करते हो, तो यू शुड हैव अ गोल कि ये बंदा है, ये लाइक ही इज़ वेरी गुड इन टू द वर्क एंड वन डे आई विल बिकम लाइक हिम। ठीक है, यू शुड हैव अ गोल। मैं और हमेशा ये ह्यूमन से मैं रिलेट करता हूँ बिकॉज आई फील हर फील्ड का एक मास्टर होता है एंड यू कैन फॉलो द स्टेप्स। लाइक आई एम इन टू बिजनेस, आई रियली एडमायर एंड आई लर्न और आई रीड बायोग्राफीज ऑफ other businessmen or other people, those who have built brands or built good businesses. So you should also implement these steps, like know the masters of your player, like जो बाप लोग बैठे आपके फील्ड में। ठीक है, and second thing is you have to have a very open mind. You cannot like restrict your mind whenever you are just starting to earn or you are starting to make money. If you are in a job or whatever work you are doing, you have to always think to get better or इनकम को इंक्रीज करने का सोचना है आपको, और यू हैव टू मेक मल्टीपल सोर्सेज ऑफ इनकम। तो इफ़ आई टॉक अबाउट माई सेल्फ, आई हैव माई ओन फ्रीलांसिंग वर्क, आई टेक ट्यूशन, आई हैव अ जिम, आई रन अ क्लोथिंग ब्रांड टू। तो these are the various sources of income which I have built it on my own over the past 3-4 years. तो you can also implement that thing because अगर आपका एक्टिव इनकम का सोर्स जितना अच्छा रहेगा तो आप क्या उस मनी को अच्छे से डिप्लॉय कर पाओगे इन द स्टॉक्स हो, इन द म्यूचुअल फंड हो और इन द वेरियस एसेट क्लासेस हो, एंड यू कैन मेक मोर रिटर्न। ठीक है, तो दिस इज द फर्स्ट थिंग, आपको इनकम स्ट्रीम में काम करना है। ठीक है, डे वन से ही आके आपको ये चीज़ ध्यान रखना है वेन एवर यू आर स्टार्टिंग योर करियर। सेकेंड इज एक इमरजेंसी फंड। तो व्हाट इज़ एन इमरजेंसी फंड? इमरजेंसी फंड है कुछ अमाउंट ऑफ मनी विच यू वुड बी नीडिंग, लाइक आपका जो 3 months या 6 months का अगर इमरजेंसी फंड आप बनाना चाह रहे हो, तो इट शुड कवर ऑल द एक्सपेंसेस, लाइक फिक्स्ड एक्सपेंसेस एंड बेसिक नीड्स का जो भी एक्सपेंसेस है आपका, इट शुड कवर ऑल द एक्सपेंसेस। लाइक 6 months का इमरजेंसी फंड इज लाइक अ मस्ट, and if especially if you are the sole earning member of your family, it's very important that you have make an emergency fund. And emergency fund ka money you can park it in FD, you can park it in a liquid mutual fund. I prefer liquid mutual funds a lot, and you can park your money there. It's almost risk free. You get a very small amount of return as well, like 6-7% का रिटर्न मिल जाता है जो FD में भी मिलता है। ठीक है, एंड ऑल्सो इसमें कोई फिक्स लॉक इन नहीं रहता है, यू कैन लाइक विदड्रॉ द मनी, तो दैट्स वाई आई लाइक लिक्विड फंड्स अ बिट मोर दैन द FDs. दैट्स द थिंग।
तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. नेक्स्ट इज द SIP रूट और द जो स्टैंडर्ड मासेस को अभी सिखाया जा रहा है कि SIP करो, SIP करो. सो आई एम नॉट अगेंस्ट SIP and नॉट आई एम वेरी फॉन्ड ऑफ SIPs. अगर आई ऑल्सो स्टार्टेड माई जर्नी इन द मार्केट इन द फॉर्म ऑफ SIPs इन म्यूचुअल फंड. ठीक है, माई जर्नी स्टार्टेड इन द म्यूचुअल फंड फर्स्ट एंड देन व्हेन आई स्टार्टेड टू लर्न and today majority of my money is parked in stocks. So it's up to you how you learn the process because आपको सीखते रहना है हमेशा. ठीक है, एंड प्रैक्टिकली आप गलती करोगे, आपको लर्न करना है एंड यू हैव टू रीडू द थिंग. ठीक है, एंड दैट्स द ओनली प्रोसेस ऑफ ग्रोथ. आप कोई भी सीख के एकदम 100% आपको सक्सेस मिल जाएगा ऐसा होता नहीं है. वी फॉल, वी गेट अप, वी फाइट एंड देन वी अचीव समथिंग. ठीक है, एंड आपको जो है ना, आपको हमेशा एक गोल बनाना है. ठीक है, लाइक फॉर एग्जाम्पल आज मैं सितंबर में बैठा हुआ ऑफ 2025. आई हैव अ गोल कि बाई December 2025 व्हाट शुड माई नेट वर्थ बी, हाउ मच मनी आई प्लान टू पुट इन द वेरिएट एसेट क्लासेस. ये ना लिख के रखो, बेस्ट होता है. आई ऑल्सो डू इट माई सेल्फ. एक डायरी मेंटेन करता हूँ मेरा, जहाँ पे मेरा एवरी एक्सपेंसेस, मेजॉरिटी ऑफ द एक्सपेंसेस जो मेरा होता है, लाइक आई नो, आई कीप अ ट्रैक ऑफ देम. एंड जो भी मेरा मंथली टारगेट होता है, लाइक मैं इस मंथ इतना अमाउंट, आई विल कीप इट असाइड, आई विल पुट दिस मच मनी इन स्टॉक्स, आई विल पुट दिस मच मनी इन अ म्यूचुअल फंड और इन एन ETF. ठीक है, तो आई डू दैट. तो ये इज़ वेरी नेसेसरी. अगर आप टारगेट नहीं सेट करोगे तो इट विल गो हेवायर. एंड आई हैव मेंशन इन माई अदर वीडियोज़ इज वेल कि और वट एवर आई मेक ऑलमोस्ट 50% ऑफ द मनी इज़ इन्वेस्टेड. आई ट्राई टू लिव बिलो माई मीन्स ऑलवेज, क्योंकि इनिशियल स्टेजेस में आपको सेक्रीफाइसेस करना होगा. सेक्रीफाइसेस के बिना नहीं होगा. इफ़ यू आर मेकिंग 20-30K अ मंथ, अगर आपका स्टार्टिंग सैलरी है वैसा, या यू आर जस्ट स्टार्टिंग टू मेक मनी, वट एवर योर सैलरी, आप 10K कमा रहे हो या 1 लाख 2 लाख जितना भी कमा रहे हो, 5 लाख भी कमाओ तो भी सेम ही है कि you have to know what your expenses are and what is your need and what is your luxury. You should have a clear separation. And everything you spend should be in a percentage wise. Like for me, अगर मैं ये पर्सनल ब्रेकअप बोलूँ मेरा, तो वट एवर आई मेक उसका 50% मैं ट्राई करता हूँ इन्वेस्ट करने का. ठीक है, एंड जो 30% होता है उससे मैं क्या, मेरा जो भी फिक्स्ड एक्सपेंसेस है वो सब कवर करता है. एंड 20% आई कीप असाइड फॉर हैविंग फन, और जो भी गिल्टी प्लेजर्स होता है, या अगर कोई चीज़ मन में आ गया कि ये करना है या घूमने जाना है, एवरीथिंग इज़ कवर्ड फ्रॉम द 20%. ठीक है, तो ये मोटा मोटा एक रफ आइडिया है. बिकॉज देखो, फाइनेंशियल जर्नी या ग्रोथ ये एक ईजी जर्नी नहीं है. देयर विल बी अप्स एंड डाउन्स इन द एंटायर जर्नी. यू विल लर्न अ लॉट ऑफ थिंग्स, यू विल हैव डिसबिलीफ, एंड मार्केट्स का भी साइकिल होता है. ठीक है, एंड आई वॉज ऑल्सो फॉर्चुनेट एनफ कि मेरे को एक बुल रन देखने को मिला फ्रॉम 2021 टू 2024. सो आई यूज़ द बुल रन इन अ वेरी नाइस वे. एंड इवन राइट नाउ एज वेल, मार्केट 1 साल से करेक्ट हो रहा है, बट इसमें ना आप एक अच्छा पोर्टफोलियो बना सकते हो. ठीक है, दिस इज़ द टाइम आपको स्टॉक्स करेक्टेड मिलेंगे. ऐसा स्टॉक्स है जो ऑल टाइम हाई पे है मेरे पोर्टफोलियो में, बिकॉज अंडरलाइंग बिजनेस इज़ डूइंग गुड. और मैं हमेशा आप लोगों को बोलता हूँ, आपको इन्वेस्टर्स की तरह सोचना है, एंड यू हैव टू पार्क योर मनी इन गुड बिजनेसेस. ठीक है, एंड ऑल्सो लाइक ऐसा भी कुछ स्टॉक्स है जो लोग लाइक द बिजनेस इज़ डूइंग गुड एंड द लाइक स्टॉक का प्राइस में उतना अफेक्टेड नहीं है, तो यू कैन बाई दो स्टॉक्स एंड बिल्ड अ गुड पोर्टफोलियो फॉर योर सेल्फ. एंड अगर आपको स्टॉक्स में या यू कांट इन्वेस्ट योर टाइम, यू डोंट हैव द टाइम, आई वुड सजेस्ट यू टू गो फॉर ETFs. ETFs आर बेसिकली बास्केट ऑफ स्टॉक्स. मैं ETF के ऊपर एक डेडिकेटेड वीडियोज़ बनाऊंगा, एंड देयर आर सर्टेन ETFs विच आई पर्सनली होल्ड. एंड स्पेशली जिस सेक्टर का ना आइडिया नहीं है मेरे को, जैसे फार्मा सेक्टर एंड IT सेक्टर, इन दोनों सेक्टर में मेरे को लाइक धंधा समझ में नहीं आता, तो मैं इनका कंपनीज नहीं देखता हूँ और मेरे को आइडिया नहीं है. बट आई नो दैट फार्मा इज़ अ लाइक ऑल टाइम एवरग्रीन सेक्टर. ठीक है, लाइक हम लोग का लाइफस्टाइल जिस डायरेक्शन में जा रहा है, फार्मा इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है, बट मेरे को इंटरेस्टिंग ही नहीं लगता कि मैं कोई फार्मा कंपनी को स्टडी करूँ, लाइक उसका आइडिया लूँ, उसका रेवेन्यू मॉडल समझूँ, बिजनेस मॉडल समझूँ, तो मेरे को नहीं पढ़ना. तो व्हाट आई डू, आई हैव अ फार्मा ETF. ठीक है, तो उसमें क्या है, मैं आई पुट माई मनी, एंड तो इस सेक्टर में लाइक सेक्टर में जब बुल रन आएगा और द सेक्टर ग्रोज, and overall my wealth also grows overall. So this is a very small technique you all can use, and that's it from my side. I hope video थोड़ा बड़ा हो गया है, but I hope you all will follow and learn from this journey. And lastly, you have to stay consistent. Consistency is the key in whatever you are doing. अगर आप active source में भी हो, passive source develop कर रहे हो, तो you have to be consistent. You can't be like too emotional in the journey. You have to be very practical. You have to keep your mind strong. बिकॉज मंथ्स पे मंथ्स जाता है, कुछ मंथ्स ऐसा होता है कि यू डोंट मेक मनी और योर रिटर्न्स आर इन नेगेटिव. ठीक है, बट यू कैन नॉट लूज होप. इट्स द एंटायर पार्ट ऑफ द जर्नी. ठीक है, सो इसीलिए मैं ऑलमोस्ट लाइक आई विल शेयर द स्क्रीनशॉट एज वेल. ये ECAS स्टेटमेंट आता है इफ़ यू आर होल्डिंग
स्टॉक्स एंड म्यूचुअल फंड इन योर डीमैट फॉर्म। तो आई शेयर द जर्नी, लाइक ये 2022 से 2023 से मैंने ऑलमोस्ट 17K से 3 lakhs का मेरा पोर्टफोलियो को लेके गया। एंड आई विल शेयर माई करंट पोर्टफोलियो डिटेल्स एज वेल with the coming videos, so make sure to subscribe and be a part of my journey too.